दास आनंद जी, डायरेक्टर इलेक्ट्रल बोर्ड। और हमारे पर्सनल लाइफ से डायरेक्ट मैंने सोचा जो है उससे जुड़ी हुई थी, जैसे कि कैमरा लोगों में लगा देना और हमारा मॉनिटरिंग 24 आवर करना। दूसरा फाग सेफ डिवाइस थी, जिसको ये लोग बोलते हैं फाग सेफ, माने फाग के समय में लगाएंगे जब कोहरा होता है, लेकिन इसको 12 महीना लगाने का डिसीजन ले लिया। तीसरा था कि मेमू सर्विस सिंगल मैन ड्राइविंग होती है, यह आया था कि शहरों में जो महानगर होंगे वहां इनको चलाया जाएगा दिन में और बहुत कम दूरी में शहर के अंदर ही घूमेंगे। और सिंगल मैन ड्राइविंग को करते करते ये अभी लेके चले गए 150 से 200-250 किलोमीटर। उसी के ऊपर कमेटी बनी थी और डिमांड सिंगल मैन ड्राइविंग वाली जो थी कि हमारा उसमें असिस्टेंट लोगों को पायलट दिया जाए, पीछे भी लोगों को पायलट दिया जाए, ये डिमांड हमारी पुरानी थी। इसको सब इन्होंने केवल आईवास के लिए बनाया और अपने कमेटी बनाए, सबसे सुने सबका, लेकिन जो इनका कहना था उसी को इस कमेटी के माध्यम से अपनी बात को इन्होंने कहा कि हम सही है और सब लोग गलत है। बस इस कमेटी का कंक्लूजन नहीं निकला। और ये जो मांग थी कि ब्रेक दिया जाए टॉयलेट के लिए, मील के लिए, इस मांग को लेकर क्या बोला गया? मतलब फिजिबल नहीं है बोला गया, लेकिन क्यों मतलब फिजिबल? देखिए, ये भारत जो है खुद जो है ILO जो होता है, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसके 1909 के उसमें सिग्नेटरी रहा है, बाद में भी सिग्नेचर किया है कि हम लोको पायलटों को मील ब्रेक और नेचुरल कॉल के लिए ब्रेक देंगे। और आज मोदी जी, आपके जो माननीय रेल मिनिस्टर जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने खुद कहा कि 50% लोगों में हम टॉयलेट लगा दिए हैं, जबकि सच्चाई 50 लोगों में टॉयलेट लगा है कि नहीं लगा है, 50% का तो बात छोड़ दीजिए। तो इन्होंने जो 50% लोगों में टॉयलेट की बात किया, तो ब्रेक नहीं देंगे तो आदमी करे कैसे? हमारा कहना यही है कि यदि आप ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो लैट्रिन या पेशाब क्या कैसे जा सकता है? जो इनका खुद का सेल्फ कंडक्टेड स्टेटमेंट आते हैं और सरकार केवल और केवल यह सोच रही है कि हम इनको कुछ सुलझा न दें और इनको मजबूर कर दें कि छोड़ के नौकरी भाग जाए। क्योंकि यदि मोदी जी, आप इनका मिनिस्टर साहब का देखे होंगे स्टेटमेंट, उन्होंने खुद क्लियर कहा कि लोको पायलट 12 से 13 घंटा लोगों में खड़ा रहता है। ड्यूटी कितना घंटा करता है? 16-17 घंटा। और ऐसे में जब आप हमको खाने का टाइम और टॉयलेट और न्यूट्रल का टाइम नहीं देंगे तो हम तो नौकरी छोड़ कर नहीं पाएंगे, छोड़ कर भाग जाएंगे या तो एक्सीडेंट कर देंगे। और दूसरा है कि हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे, मेडिकल हो जाएंगे। तो ऐसे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि सबके लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन जब किए हैं और डिमांड रखे हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट है एक तरफा है, किसी का सुझाव नहीं माने हैं ये लोग, कोई रीजन नहीं दिए हैं और उसको अपने जो इनका स्टेटमेंट था उसी को करेक्ट करने के लिए कमेटी का रिपोर्ट दिया। सर, इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं? जैसे काम के घंटे या फिर काम के घंटे आपने देखा होगा कि अभी इमीडिएट 9,000 असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी अभी आई। कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट के बाद जो ये लोग बोलते थे 9,000 है, 18,900 कुछ की है। 10,000 हमारी डिपार्टमेंटल जो होती है वो लोग असिस्टेंट लोको पायलटों की वैकेंसी निकली हुई, जिसको DDC बोलते हैं पूरे इंडियन रेलवे में। 5,000 करीब डिपार्टमेंटल है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा के तहत होता है, वो है। कुल 42 से 43,000 वैकेंसियां इनकी इस समय निकली हुई है और 60,000 हम लोग परमानेंट 20 प्रोजेक्ट में 60 से 65,000 हम लोग होंगे। तो इनका 42,000 का काम कौन कर रहा है? 60,000 लोग कर रहा है। तो खुद रेल मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 12-14 घंटा खड़े रहते हैं लोग। तो आप सोचिए कि वैकेंसी कितनी ज्यादा खाली है। तो हमको तो 14 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 16 घंटा काम के लिए घर से आ रहे हैं, 8 घंटा सोने में पार हो जा रहा है, न परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, न समाज को और न बच्चों को। इससे क्या हो रहा है देख रहे होंगे कि लोग जाकर के कूद के मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। सोच रहे हो खड़े खड़े जाकर के चक्कर हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, मेडिकल टिकट राइज जा रहा है। ऐसे कंडीशनों में मूल चीज यही है कि वैकेंसी फिलअप नहीं होने के कारण ड्यूटी आवर भी ज्यादा हो रहा है, हमको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, हम सोशल लाइफ से कट जा रहे हैं और हमारी हालत जो है
लोगों में भी कैमरा लगा दिए हैं। हमको हल्का सा गाड़ी खड़ी है, 4 से 5 घंटा 3 घंटा खड़ी रहती मालगाड़ियां, यदि लोको पायलट हल्का सा सिर रख लिया चेयर पे, उसके लिए उसको साइड दिया जा रहा है। स्थिति बहुत दयनीय है और दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है जब तक वैकेंसी और वर्किंग कंडीशन दोनों को अच्छा नहीं किया जाएगा और फिलअप नहीं किया जाएगा। तो तब क्या ऐसे केसेस आए हैं जो आप बता रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा सर्वे या इस तरह का कुछ हुआ है कि ज़्यादा वर्किंग आवर्स के कारण जो लोको पायलट परेशान हैं और एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके पीछे भी एक वजह एक वजह है? इनके जितने इनके स्पैड केस होते हैं, हाँ, इनके सब कंक्लूजन में रहते हैं कि लोको पायलट अलर्ट नहीं था। अलर्ट नहीं था, लेकिन क्यों अलर्ट नहीं था उसका मूल रीजन यही है, छुट्टी मिला नहीं है। उसी घर पे चिंता है कि हमारे बच्चे की शादी है, जाना है हमको नेगोशिएशन के लिए, छुट्टी मिला नहीं। बच्चों को एडमिशन के लिए जाना है, छुट्टी मिला नहीं। रेस्ट भी नहीं दिए, उसको बच्चे का बर्थडे है और 72 घंटा 40 घंटा 60 घंटा हेडक्वार्टर से बाहर रखेंगे। ऐसे कंडीशनों में खुद वो मेंशन करते कि आप अलर्ट नहीं थे। तो अलर्ट किस लिए नहीं रहेगा? वो जब जानता है लोको पायलट कि दुर्घटना करने से मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे कंडीशनों में वो अलर्ट क्यों नहीं रहेगा? पागल आदमी भी नहीं चाहता कि हम मरे, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी नौकरी चले जाए? पहली बात तो हमारा टक्कर होगा तो हम पहले जान चली जाएगी, ये जान बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। ऐसे कंडीशनों में अलर्ट क्यों नहीं रहेगा? मूल कारण यही है कि चूंकि वैकेंसियां और ड्यूटी आवर 42,000 वैकेंसियां खाली हैं, सरकार ने निकाल के रखा है, भारत फिलअप नहीं हो रही है। और इसके लिए जो है जो 30% और 10%, 30 मतलब लीव रिजर्व और 10% ट्रेनिंग रिजर्व रहना है, ट्रेनिंग के लिए 40% जो हम लोग को छुट्टी देना है लोगों को,